वेलकम अगेन गाइस। इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ प्रश्न पूछे थे, उसके आंसर मैं दूंगी। उससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मेरा मेंस क्लियर हुआ है, तो मैं वो क्लियरिफाई करना चाहती हूँ कि यार मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ है। एक्चुअली मैंने 3 मेंस दिए हैं और उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके। तो देखो, अब आते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की बात करते हैं। तो आपको तैयारी तो मेंस ओरिएंटेड ही रखनी है क्योंकि क्लियर आपको वही करना है। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में ना एक डिफरेंस आ जाता है। देखो, मेंस में आपको लिखना होता है, राइट, लेकिन प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो उसमें आप प्रीलिम्स को आप इस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। देखो, आप उसके लिए ना PYQs तो बहुत ज़रूरी है। आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र के जितने भी PYQs होते हैं उसमें सब होते हैं आपका हर एक स्टेट का, यानी कि हर एक PSC का होता है, उसमें UP का भी होगा, MP का भी होगा। तो घटना चक्र के जो क्वेश्चंस बुक, ईयर्स बुक होती है ना, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका एक GS वाला पोर्शन है, राइट, और दूसरा है आपका CSET वाला पोर्शन। CSET की तैयारी भी कीजिएगा, उसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा। सो बुक्स के लिए आप NCERT को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में तो वही काम आ जाएगी आपकी 11th और 12th का। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका प्री भी कवर हो जाएगा, उसके साथ ही आपका जो मेंस है वो भी कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए देखिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप NCERT से नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा दृष्टि की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। मिडिएवल के लिए एक मेरे पास सतीश चंद्रा की बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सतीश चंद्रा में आपको फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ये बुक है। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब मॉडर्न के लिए क्या पढ़ेंगे आप? मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, इसमें आपको पूरे फैक्ट्स भी मिल जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी आपके इससे कवर हो जाएंगे। बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो उसके लिए तो लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली सब प्रेफर ही करेंगे, तो लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है। हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी की बुक मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से कभी कभी डायरेक्ट भी बन जाते हैं, पैसेज वगैरह, तो आप हरदेव बाहरी की लेंगे। और पत्र लेखन के लिए आप हरदेव बाहरी की भी ले सकते हैं, और एक S कुमार की बुक आती है वो भी ले सकते हैं। तो हिंदी का आपका इससे कवर हो जाएगा दोनों बुक से। देखिए, बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको, बुक्स कम रखिएगा। और अभी एक थोड़ा चेंजेस हुए हैं लोअर PCS के सिलेबस में, तो उन्होंने उसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड कर दिया है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बुक है नितिन सिंघानिया की। उसमें आपके बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वास्तुकला हो गया, संगीत हो गया, मतलब जो आर्ट एंड कल्चर का जितना भी पोर्शन है, मतलब कुछ मूवमेंट्स है जैसे भक्ति मूवमेंट्स और सूफ़ी मूवमेंट जो भी है, वो भी आपका उससे क्लियर हो जाएगा एक बुक पढ़ के नितिन सिंघानिया जी की। स्टैटिक्स वाला पार्ट जो है, जैसे कि इंद्रिय प्रवृत्ति के माप एंड ऑल जो भी है, वो वाला पोर्शन आप RS अग्रवाल जी की जो बुक आती है मैथ्स की, उससे कवर कर सकते हैं। गवर्नमेंट साइट्स होती है ना, जैसे कि अगर UPSC के बारे में है तो UPSC की जो साइट है वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सिलेबस उठाइएगा, जिसके जो टॉपिक्स हैं ना वो उठाइएगा और उसको गूगल में सर्च कीजिए। तो इस तरीके से आप गूगल से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स ना आपको एक जगह से नहीं मिलेंगे, एक पर्टिकुलर बुक से नहीं मिलेंगे, आपको एक्चुअली में ढूंढने पड़ेंगे इधर उधर से। आप ChatGPT की भी सहायता उसमें ले सकते हैं किसी टॉपिक को समझने में या उसके नोट्स को तैयार करने में। तो इस तरीके से आप ना डिफरेंट रिसोर्सेज से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ऐसा बुक तो है नहीं जिसमें आपको सब मिल जाएगा। आप द हिंदू आता है, द हिंदू का एडिटोरियल वाला सेक्शन पढ़ सकते हैं, या अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप उसका जो एनालिसिस आता है उसको आप देख सकते हैं। बाकी देखो, चल क्या रहा है देश दुनिया में, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट, राइट, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एडिटोरियल से, जैसे कि अभी ना इस बार एक क्वेश्चन आया था DBT में, कि जो DBT होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उससे जो महिलाएं हैं ना उनका फैमिली में मतलब क्या इंपॉर्टेंस बढ़ा है, किस तरीके से उसने उसको बेनिफिट किया है। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये डायरेक्ट उत्तराखंड के लिए, यार एक कोई पर्टिकुलर बुक तो है नहीं कि ये वाली बुक पढ़ ली और इससे आ गया। तो आपको ना अलग अलग चीज़ बुक्स उठाना पड़ेगा। आप धामी जी की बुक पढ़ सकते हैं, आप BS नेगी की बुक पढ़ सकते हैं, आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, और इंटीग्रेटेड नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। देखो, नोट्स बनाने का ना कोई एक मीडियम नहीं है, मैं बोलूँगी ये वाली बुक पढ़ लो, अगर वहाँ से नहीं आया तो नोट्स आपको ना अपने तरीके से बनाने हैं, अलग अलग जगहों से उठा के बनाने हैं, ठीक है। उसमें उसको किस तरीके से बनाना है वो मैं अपना एक बाद में डाल दूँगी एक फ़ोटो, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स मेकिंग करनी है। नोट्स लंबे नहीं होने चाहिए, नोट्स हमेशा शॉर्ट में होने चाहिए, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।